तो भाई सहारनपुर वालों, आज कोई मस्ती वीडियो नहीं है, मतलब मीट माट की वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मेरी सासू का होगा था निधन। मुझे रात के 2 बजे फ़ोन आया था, लेकिन मैं रात को तो पहुंचा नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ तो यहीं थी ऑलरेडी पहले अपने घर पे। मैं सुबह को 11-12 बजे के करीब आया था। जब मैं आया पूरी तरीके से तैयार पड़ी थी, सिर्फ अंदर से उठाई और अर्थी पर डाल के कपड़े डालने शुरू कर दिए। कपड़े डाल तो सार भाई लेकर चल दिए। मैं चुपचाप खड़ा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा लड़का मेरा पीछे नहीं छोड़ता, वो मुझे पकड़ कर रखा, और बच्चों को हम शमशान घाट ले आ नहीं सकते हिंदू रीति रिवाज के अंदर। तो भाई वारी वारी से इतनी करके सब यहाँ से निकल दिए। और जो मेरे ससुरा जी है, ये है भाई टोपे वाले लोई, ये सामने ये मेरे ससुरे हैं। इनका रो रो के भाई बहुत बुरा हाल था, बेचारों ने खाना भी नहीं खाया काफ़ी दिन से। मैं सहारनपुर में इनकी रोटी भी देने जाऊँ था भाई, जब वीडियो बनाऊँ था जब। ये मेरा साड़ा है जो जा रहा घड़ा लेके, ये है साड़ा। और भाई सीधा पहुँच के फिर शमशान घाट रिक्सित को दे दी थी उसकी दादी को मैंने। लकड़ी गोश से नीचे धर गए, उसके ऊपर सासू माता जी को पड़ा दी। फिर जो इनका इकलौता लड़का आयो भाई, इसने इनके मुंह में कुछ चांदी का रखा और फिर गंगा जल पिला रहे थे। जितने भी परिवार के आप भाई बहन जो भी होते होंगे, सभी वारी वारी करके पानी जो है हिंदू रीति रिवाज में ज़रूर दिए। तो हमने भी भाई पिलाया, ऐसे ही गंगा जल आयो, हमने भी भाई इन्हें पानी पिलाया। और इनसे गलती माननी जो मेरे से हुई हो, मुझे माफ़ कर दियो भाई। उसके बाद पानी पिला कर मुँह ढक दिया, सामग्री और चंदन की लकड़ी वगैरह सब रख दी। उसके बाद ऊपर से पूरी लकड़ी और गोश्तों से कवर कर दी। साइडों में थोड़ी फूस खड़ा कर दिया, सूखा फूस, जिससे आग जल्दी पकड़ ले। उसके बाद उनके बड़े लड़के ने आग लगा दी। और भाई फिर मैं वहाँ से घर आ गया, मेरी वाइफ तो वहीं थी। तीजे वाले दिन मुझे इन्होंने 5:30 बजे सुबह ही बुला लिया कि तुझे जो है अपने साले के साथ वहाँ पर जाना हरिद्वार अस्थियाँ बहाने के लिए, तुम 2 लोग जाओगे। मैंने अपने भाई की अपाचे बाइक उठाई घर से और सुबह ही 5:30 बजे अपनी ससुराल के लिए निकल लिया। तो सीधा मैं पहुंच गया भाई शमशान घाट। सुबह के बज रहे थे 7। तो इन्होंने पहले यहाँ से कुछ किशोरों में दूध रखा और तागे तुगे से बांध के वो धूप बत्ती करके फिर ये राख उठा के एक साइड में डाल ली। फूल इन्होंने पहले ही चुग लिए थे। तो हम सीधा पहुँच गए अब हरिद्वार। ये मेरा साला खड़ा पीछे बैग ले। और यहाँ पर देख रहे हम किसी पंडित वगैरह कोई मिल जा तो सीधा हमें यहाँ पे घूम फिर सी का थोड़ा जो है एक पंडित जी से मुलाकात मेरी हो गई थी। तो चलो वो भी दिखा दूँ मैं आपको। ये बैठे थे यहाँ पंडित जी, ये मेरा साड़ा था, इसकी मम्मी थी वो। पंडित जी ने कहा भाई जिसकी मतलब माँ या बाप है, जिसकी तमस्ती लेगा उसका लड़का ही बावगन है। तो ये बैठा था मेरा साड़ा, इसके हाथ में जो है अस्थिया बोला जी ने फूल ये धर दिया पंडित जी ने। और कुछ मंत्र मुंतर पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद इन्हें बोला जाओ गंगा में और इन अस्थियों को बहा दो। तो मेरा साड़ा जो है चुपचाप बेचारा रोती हुई आंख होता है गंगा में जाके इसने जितने सारे फूल थे सारे बहा दिए भाई। और बेचारे की आंखें बिल्कुल भर रही थी। मैं भी चुपचाप खड़ा देखूँगा, वीडियो बनाऊँगा छुपके से। मैं कभी कहा कि मेरी वीडियो क्यों बना रहा। उसके बाद भाई कहने लगा मुझे यार नीटू नहाना। मैंने कहा ठीक है भाई चल दूसरी साइड चल। अस्थिया दूसरी साइड भाई हम नहाने आए दूसरी साइड। पन्नी 20 रुपये की ले ली हमने। तो मैंने कहा पहले तू नहा ले, क्योंकि अपना सामान का भी जिम्मेदारी देखनी पड़ा। पहले उसके नंबर आ गया वो देखो। और ये औरत जो साइड में है ना, हर कोई तो यहाँ लुटेरा, हर कोई इतने मतलब ये सोचा है यही मर इसके माँ बाप गुजर गए और इसी की खाल ताड़ ले। हर कोई कभी कोई कहेगा गाँव माता के लिए, कोई कहेगा अनाथ आश्रम के लिए, कोई कुछ इस तरह पैसे चाहिए इन्हें। ये और 80 ने से मेरे साले को कहा भाई इधर नहा लो आ गया। वो इधर आकर नहाने लग गया। फिर कह रही लो बेटा पहले वो चढ़ा दिया उसको तारे इन्होंने 150 रुपये। फिर उसके बाद मैं भी नहा लिया। वीडियो तो मैंने अपनी बनाई नहीं, पर मैं नहा कर आ चुका, कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद भर लिया गंगा जल लेने के बाद सीधा चले गए हम अपना फूल प्रसाद घर के लिए लेने। उन्होंने बोला था प्रसाद लेकर आइयो, क्योंकि फ़ोटो के सामने रखा है ना प्रसाद, जब मेहमान आवे। प्रसाद ले लिया हमने और एक माला ले ली और सीधा बैग में डाल कर आ गए अपने घर आके देखा हमारी वेट कर रहे थे। दिन के बज गए थे 2:30। तो दाल चावल बना रखा था और भाई सारे मेहमान आ चुके थे, सिर्फ हमारे इंतज़ार में थे। कुछ तो ये बैठे मेरे पापा सामने बैठे भाई ये वाले, और कुछ मेहमान इधर बैठे, कुछ बैठे छत पर। और ये मेरी सासू माता जी भाई फूल जो माला लाए थे यहाँ लगाए थे, इन्होंने कुछ पहले ला के रख ली थी।
तो हमने माला तो यहाँ डाल दी थी और भाई फिर आ गया था खाना खाने का लंबर, तो सारे ऊपर खा रहे थे भाई खाना। रिक्सित कहने लगा पापा मुझे दाल चावल खाने। मैंने कहा चल ठीक है। तो यो फिर दाल चावल का सब बहुत शौक है भाई। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैंने खा ली, फिर मैंने रिक्सित को खिलाई थोड़े थोड़े करके, क्योंकि बच्चा है। उसके बाद भाई खाना खुना होगा ख़त्म, फिर नीचे आ गए रस्म पगड़ी पुगड़ी वाली। तो जो मेरी सासू के भाई या कुछ वगैरह रिश्तेदार थे उनके घर के, मैं जो मेरे ससुरा जी को है कुछ पगड़ी वगैरह से की रस्म करते थे। और आज मैं आपसे एक बात बता दूं भाई, जो मेरा साड़ा है जब से मेरी शादी हुई मेरे साथ कभी नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी है फ्रेंडशिप। हमने मतलब हमारी लव मैरिज शादी है। मेरा ससुरा भी खुश था, मेरी सासू भी खुश थी, मेरी घरवाली की 2 बहनें हैं वे भी खुश थी। और मेरी घरवाली अपने घर में सबसे छोटी है, 4 बहन भाई है, 1 भाई 3 बहनें। तो 2 बहनों की भी शादी हो रही, भाई की भी शादी हो रही। ये मेरी घरवाली कुंवारी थी, इसकी मेरे साथ होगी। मेरा साला नाराज था क्योंकि वो कहता था कि नीटू मेरा दोस्त था, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं इसका दोस्त नहीं था। तो भाई इसकी मम्मी कहती थी भाई नीटू तू स्वराज के सामने मत आया कर हमारे घर, क्योंकि वो लड़का नाराज़ हो जाता, केला लड़का था उनका। जब ये नाराज़ होता रोटी नहीं खावा था, फिर इसके माँ बाप भी नहीं खावा थे। इसकी माँ बहुत टेंशन लेती कि मेरा लड़का कब आना जाना करेगा नीटूर के घर पे। ये बहुत टेंशन लेती इसकी मम्मी पापा। इसे कहे भी थी लारा लगा के, बुरा मान के फिर उनके साथ भी बात नहीं करा था। और जब मैं इनके घर जाऊँ था तो भाई मुझे देख कर वहाँ से एकदम निकल जाता, ना बोल रहा था ना कुछ। मैं चुपचाप बैठा रहा था यार। इसकी वाइफ तो बोल जाती, सब बोल रहे थे, यूँ नहीं बोल रहा था। इसने मुझे मेरी शादी पे घड़ी भी नहीं पहनाई, ना ही गुंठी। इसके चाचा के लड़के ने पहनाई थी घड़ी गुड़ी वगैरह। मैंने वो कोई बात नहीं भाई। तो उसकी मम्मी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी इसकी बहू के साथ कि उसे कह दे नीटू के आना जाना कर ला। मैं भी बहुत करूँ था, लेकिन ये नहीं बोल रहा। लेकिन अफसोस देखो, जब इसकी माँ मर गई उसके बाद ही वो मेरे साथ बोल रहा। ये भी अफसोस ही भाई।